कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे सम्मानीय बुजुर्गगण, सम्मानीय नौजवान साथियों और हमारे कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदातागण, समाजवादी पार्टी के सभी जोन अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष एवं बूथ अध्यक्ष तथा बूथ कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, आप सबसे निवेदन है कि आज हमारा जो है नामांकन हो गया है। मैंने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। अब जो है लड़ाई संघर्ष है और इस संघर्ष की बेला में आप सबका मैं आह्वान करता हूं कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए तमाम दबे कुचले, गरीब, वंचित, शोषित सबकी मदद करने के लिए तन मन धन से आप लोग जुट जाइए। समय बहुत अच्छा है, समय अपने पक्ष में है। कुछ लोग जो है नाजायज इधर उधर जो है शगुफा छोड़ते हैं, पहले भी छोड़ा है। कटरा बाजार जो है विधानसभा हमेशा जो है भ्रम में लोग भ्रम फैलाते हैं, कहीं हिंदू के नाम पर, कहीं मुसलमान के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर। तो इस चुनाव में आप लोगों को जात और धर्म पर नहीं बंटना है, नहीं तो जो 5 साल तक आप पिछड़े हैं तो फिर और आगे आप 5 साल तक पिछड़ जाएंगे। अभी इस समय जो है हम पूरे गांव में नहीं पहुंच पाए हैं, कुछ गांव में घूमे हैं, कुछ गांव में मीटिंग किया है और जो गांव बचे हैं मीटिंग और घूमने से, उन सबको मैं जो है आकर के प्रचार प्रसार करूंगा, मीटिंग करूंगा। तो इसलिए जो है आप सब जब एक एक घर जाएंगे, एक एक घर पर वोट मांगेंगे, तभी हमको वोट मिलेगा। हमारे जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि आप स्थानीय हैं, स्थानीय स्तर पर सबके सुख दुख में आप लोग खड़े रहते हैं। तो इसलिए जो है आप सबको क्षेत्र में जुट जाना चाहिए। अभी इस समय जो है न्योता रोज आ रहा है, सैकड़ों निमंत्रण आ रहे हैं। आप सबसे यही हम माफ़ी चाहेंगे कि यदि हम न्योता करेंगे तो सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक करेंगे, तो फिर हम वोट मांगने किस समय जाएंगे। समय 2 हफ्ता बचा है, तो इसलिए जो न्योता आ रहा है, जगह जहां पहुंचेंगे हम लोग पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाते हैं तो आप लोग हमको माफ़ करिएगा। फिर चुनाव के बाद निरंतर आपके बीच में बना रहूँगा। आपका जो कोई कार्यक्रम होगा तो 5 साल 10 साल तक मैंने चुनाव हारने के बाद भी आप लोगों से मिलता रहा, तमाम न्योता हकारी करता रहा, दुख सुख में खड़ा रहा। अब जो है हमारी बारी है। आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से ही हमको जो है चुनाव हम जीतेंगे। तो आपकी कृपा बनने में और मदद करने में, मेहनत करने में आपका योगदान आवश्यक है। इसलिए आप सभी लोग जुट जाइए। अभी जो है कुछ बात हो रही है जहाँ कैसरगंज की, जो कैसरगंज में टिकट मसूद आलम खां को मिला था और मैंने प्रयास भी किया, लगातार 6 महीने से प्रयास कर रहा हूं और टिकट मिला भी मेरे प्रयास से। लेकिन वहां पर जो बहराइच जनपद है वो लोग विरोध कर रहे हैं। वो हमारे पूर्व मंत्री यासिर शाह साहब के नेतृत्व में सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले और जो है उन्होंने टिकट बदल दिया है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास चल रहा है कि जो है उनको टिकट मिल जाए या उनका एडजस्टमेंट हो जाए। तो कहीं भ्रम में नहीं पड़ना है, हमको चुनाव लड़ना है। हमने पर्चा दाखिल किया है, चुनाव लड़ना है और जो है सारे समीकरण हमारे पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं गांव में खड़ा नहीं होने पा रहे हैं। जहां जाते हैं वहां पर लोग कहते हैं कि 10 साल के बाद आए हो और गांव में कोई काम नहीं किया। मैंने 55-60 गांव में आरसीसी बनवाई थी। सरकार भाजपा की थी, भाजपा के एमएलए थे, किसी गांव में सीसी मार्ग नहीं बनवाया। थोड़ा थोड़ा 50-50 मीटर अब जो है अब इस समय बनवा रहे हैं। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि प्रधानों का काम मैंने रोक दिया।
किसी भी प्रधान का काम मैंने नहीं रोकवाया। मैंने वह काम रोकवाया है जो विधायक निधि से 5 साल तक पैसा रखे रहे, अभी तक नहीं खर्चा किए। और जब चुनाव आया, आचार संहिता लग गई, तब इसके बाद में जो काम स्वीकृत नहीं है, जिस पर जो है पैसा आवंटन नहीं हुआ है, उसको 100 50 मीटर इंटरलॉकिंग का काम दे करके वहाँ ईटा जो है 1-2 टाली डाल करके वोट लेना चाहते हैं, वोट खरीदना चाहते हैं लोग। इसलिए मैंने उसको चुनाव आयोग को अवगत कराया था कि जो काम स्वीकृत नहीं है और खाली लालच दिखा करके काम कराया जा रहा है, तो उसके लिए मैंने लिखा था। उसमें जांच हुई और सही पाया गया कि जो है काम अब शुरू हुआ है, पहले का काम स्वीकृत किया हुआ नहीं है। तो 5 साल तक आप क्या करते रहे? 5 साल तक आपके पास 2 करोड़ रुपया प्रति साल आता रहा, आप 5 साल तक क्यों नहीं किए? अब जब नज़दीक आया, चुनाव आया, तो आप सड़कों की घोषणा करा रहे हैं, सड़क नपवा रहे हैं, जगह जगह फीता भेज करके सड़क नपवा करके, और कह रहे हैं कि सड़क को बनवाएंगे। आप 5 साल तक क्या कर रहे थे? जब चुनाव आचार संहिता लगी, चुनाव आयोग कह रहा है कि नया काम नहीं होगा, तो आप जो है क्यों कर रहे हैं? इसलिए मैंने जो है ये चुनाव आयोग को अवगत कराया। अब पता नहीं कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, रोका गया कि नहीं रोका गया, हमको नहीं पता है। लेकिन जो माननीय प्रधानगण हैं, उनका काम मैंने कहीं नहीं रुकवाया है, न लिख के दिया है। हम केवल विधायक निधि से जो है, हमें वो है कि जो विधायक थे, वो पैसा था उनके पास, उनको 5 साल के अंदर पहले, चुनाव के पहले खर्चा कर देना चाहिए। हर विधायक यही करता है कि चुनाव के पहले लोग खर्चा कर लेते हैं। अब चुनाव जब आ गया तो उसको पैसा आप खर्चा कर रहे हैं, तो लोगों को लालच दे रहे हैं, अपना वोट मत जो है प्रभावित कर रहे हैं। और मैंने सुना है कि पैसा भी बांट रहे हैं, मुलरवा कला में लोग जो अपील के साथ पैसा भी बांट रहे हैं। तो ये सब काम गलत है। इनका पैसा भी ले लो और इनको चुनाव भी हरा दो। ये गलत फहमी में है कि आपका वोट जो है खरीद लेंगे, तो आप बिकने वाले नहीं हैं। कटरा बाजार की जनता बिकने वाली नहीं है। कटरा बाजार की जनता न तो दलाल है, न मक्कार है। कटरा बाजार की जनता जो है बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है। बस इतना है कि जो है भरम में पड़ जाते हैं, तो उसके लिए भरम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो है मसूद आलम का एडजस्टमेंट हो जाए। हमारी पूरी सद्भावना उनके साथ है, सहानुभूति उनके साथ है, और पार्टी में है, पार्टी में ज्वाइन कराए गए हैं। पहले स्वयं वो जाकर के बात करके ज्वाइन किए हैं, हमको ज्वाइन कराने की ज़रूरत नहीं लगी है। पहले 2 बार वो गए हैं, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, और तीसरी बार हमको बताया कि हम जो है मिल आए हैं, आप भी हमारा प्रयास करके हमको ज्वाइन करा दीजिए। तो मैंने प्रयास करके ज्वाइन कराया। फिर इसके बाद लगातार हम लगे रहे उनके टिकट के लिए। खूब कई बार जा करके, एक दिन में प्रचार करता था, 2 दिन जो है लखनऊ में जा करके मिलने के लिए लगा रहता था लाइन में। कल भी 9 बजे रात तक हम पार्टी कार्यालय में खड़े रहे। तो इसलिए हमने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया कि इनको चुनाव ये लड़ें, इनको टिकट मिले, चुनाव लड़ें। लेकिन वहाँ अब आप जो है कहीं बाहर से टिकट मांग लेंगे, तो वहाँ पर हम कमज़ोर हैं। दूसरे ज़िले में हमारी कोई क्षमता नहीं है। इस ज़िले में तो मैं प्रयास करके और मदद कर सकता था, लेकिन दूसरे ज़िले में जहाँ पर सब लोग विरोध कर रहे हैं, वहाँ पर हम मदद कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए किसी को भरम में आने की ज़रूरत नहीं है। पूरी जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, पूरा अल्पसंख्यक समाज, पूरा पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित समाज, ब्राह्मण, ठाकुर, सारे के सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब की ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग छुट्टा जानवर से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, नाजायज मुकदमे से, लोगों को धमकाने से, प्रधानों को काम न करने देने से सब लोग परेशान हैं। तमाम प्रधान आजिज हैं, उनका जो है कच्चा काम नहीं हो, कच्चा काम करें, पक्का काम जो है हल्दर मऊ में जो है वहाँ के ब्लॉक प्रमुख कर लेते हैं। लोगों को धमकियाते हैं, मुसलमानों को धमकियाते हैं, प्रधानों को धमकियाते हैं कि हम ऐसा कर देंगे। ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, और ना जो है लौट करके अब जो है कटरा बाजार में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना सुनिश्चित है। इसलिए सब लोगों का मैं आह्वान करता हूं कि आप सब लोग इस चुनावी यज्ञ में जुट जाइए। जिस तरह से जो है यज्ञ में, हवन में डाला जाता है, जो है जौ आहुति डाली जाती है, उसी तरह आप लोग अपने वोट को जो है डालने का काम करिए। आपका एक एक वोट गरीबों को मजबूती देगा। आपका एक एक वोट क्षेत्र का विकास करेगा। आपका एक एक वोट भाईचारा बनाएगा। आपका एक एक वोट आपको आगे बढ़ाएगा। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है
कि जितने लोग नौकरी वाले नहीं हैं उनको नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, 10 रुपया थाली खाना दिया जाएगा, 1500 रुपया महीना जो है 18,000 रुपया साल लोगों को पेंशन दी जाएगी, और जो KCC बनती है, बैंक में लोन लेते हैं वो फ्री रहेगा, वो ब्याज जो है ब्याज नहीं देना पड़ेगा आपको, ब्याज सरकार देगी, गन्ने का रेट बढ़ेगा, गन्ने का पैसा बकाया वो भी मिलेगा, अपने क्षेत्र में छुट्टा जानवर से मुक्ति यह मिलेगी कि जो है गौशाला है, गौशालों को सुदृढ़ कराया जाएगा, लोगों को वहाँ जो गाय और सांड लेकर के वहाँ छोड़ा जाएगा, वहाँ भूसा व्यवस्था की जाएगी, सारी व्यवस्था करके जो है आप लोगों को जो है छुट्टा जानवर से मुक्ति दी जाएगी। इसलिए अब मैं तीसरे दिन लाइव आप लोगों से मिलूंगा, और तमाम ये यादव जी हैं, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, आकाश शुक्ला जी हैं, पप्पू शुक्ला जी हैं, और मथुरा के मौर्या जी हैं, बालाजी यादव जी हैं, संदीप कुमार जी हैं, विकास पंडित कटरा हैं, आकाश शुक्ला हैं, इमरान खान भाई हैं, और तिवारी जी हैं, शकील अहमद भाई हैं, रवि प्रताप सिंह जी हैं। ये मैं जानता हूं कि जो आप लिख रहे हैं कि नुकसान हो जाएगा, समाजवादी पार्टी साइकिल को वोट देना है। हम अपने तरफ से हमने जो है कोई प्रयास जो है कोई बकाया नहीं छोड़ा है। मैं अपना चुनाव जो लोग टिकट पाए हैं वो अपने अपने क्षेत्र में बने हैं, और मैं जो है मसूद का टिकट मांग रहा हूँ, तो कम नहीं हुआ, 45 दिन में जो है लगातार गया हूँ, 45 दिन। तो उसमें जो लोग कह रहे हैं चुनाव बढ़िया है, कोई चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनको सम्मान मिलेगा, तमाम सीटें हैं, तमाम जगह है, MLC है, मंत्री पद है, सरकार बनेगी तो उनको सबसे पहले जो है उनको सम्मान मिलेगा, उसमें कोई उनके सम्मान में कोई जो नहीं होगा। पहले होता, हमने तो उनसे कहा था कि आप कटरा लड़ जाइए, शुरू में मैंने उनसे कहा था कि आप कटरा लड़ जाइए, हम बैठ जाएं, हम आपकी मदद करेंगे, तब भी नहीं तैयार हुए, उनको कटरा लड़ जाना चाहिए, हम समाजवादी पार्टी से टिकट दिला देते, तो इसके लिए तैयार नहीं है वो। कैसरगंज के लिए, कैसरगंज हमारे विधानसभा जिले में नहीं आती है, मैंने दिलाया, प्रयास किया, लेकिन अब वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए यासिर जिम्मेदार है कि हम जिम्मेदार हैं, हमारी कोई उसमें गलती नहीं। जो आप लोग लिख रहे हो कि समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा, तो ये मैं जानता हूँ नुकसान होगा, लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा, हमारे तरफ से कोई चूक थोड़ा हुई है कि नुकसान होगा। हमने पूरा प्रयास किया और उनको सम्मान मिलेगा। वो भी तमाम सीटें हैं, अभी जो है MLC है, MLC बनना है, 100 MLC बनना है अभी। ये हम लोग जिले वाले चाहेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे गोंडा से, तो गोंडा में उनको MLC बनाया जाएगा। अभी हमारे महफूज भाई भी MLC बनेंगे, MLC जो है 100 पद होता है, हमारे पुराने साथी हैं महफूज भाई, वो MLC रह चुके हैं, और उनको ऊपर वाले चाहेंगे तो फिर MLC होंगे, और इनको भी MLC बनाया जाएगा। यहाँ पर जो है MLC 100 पद है, 4, 6, 10 पद जो है MLC के लिए कोई बात नहीं, ये साथ में रहेंगे तो उनको सम्मान निश्चित मिलेगा। अब इतने टाइम पर टिकट कटा, हम दौड़ भाग बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम जब लोगों ने पुतला जला दिया और जो है लोग विरोध करने लगे, रुकना चाहिए, रुक करके जो है आहिस्ता तमाम लोगों का टिकट कटा, राम विष्णु आज़ाद का कटा है, अभी माननीय पंडित सिंह के परिवार को नहीं मिला, एक ही टिकट मिला है, तो अब जो है संतोष करना पड़ता है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो ठीक समझता है वो करता है, हम लोगों को संतोष करना पड़ता है। हमारा भी टिकट कटा है, हमारा भी पिछले बार टिकट कटा था, तो धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखो, सम्मान मिलेगा, पद भी मिलेगा, और हम सब लोग मिलकर के आगे भी बढ़ेंगे। इस समय जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना, और भारतीय जनता पार्टी को आप लड़ करके नहीं हटाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सब लोग एकजुट होइए और भारतीय जनता पार्टी को हटाइए, फिर इसके बाद में सरकार बनेगी, सरकार में भी पद मिलेगा, MLC कहेंगे MLC मिलेगा। अभी तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि रिपीट हो जाए कैसरगंज, अभी मैं पीछे थोड़ा हूँ, अभी आज जो है नामांकन किया, फिर मैं लखनऊ जा रहा हूँ, तो इसलिए हमारे तरफ से कोई गलती नहीं है, हम फिर अभी लखनऊ जाएंगे, फिर प्रयास कर रहा हूँ, जबकि सब लोग अपना वोट मांग रहे हैं, हम जो है दौड़ दौड़ करके यही काम कर रहे हैं। मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों का सबका प्रणाम करता हूँ। अब आप लोगों से आखिरी बार निवेदन है कि जितना मेहनत कर सकिए उतना मेहनत करिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा जनमानस है,
उसका लाभ आप उठा लीजिए, और नहीं तो बाद में जो है आप जो है लाभ जब आखिरी दिन रह जाएगा, 10-5 दिन रह जाएगा, तो उतना आप कवर नहीं कर पाएंगे। अभी आप एक एक घर जाएंगे तो एक एक सेक्टर में पहुंच करके और सबका वोट मांग सकते हैं। जनता वोट देना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि कोई हमारी जिम्मेदारी ले कि हमारा काम पड़ेगा तो कौन हमारा काम कराएगा। तो इसलिए आप सब लोग जिम्मेदारी ले लीजिए कि हम आपका काम कराएंगे। नीतीश तिवारी जी, मसूद खान जी, प्रदीप धर्मेंद्र जी, दिलीप कुमार पांडे जी, शुभम सिंह जी, गोस्वामी हनुमंत गिरी जी, बबलू पंडित जी, फुरकान भाई, सुखराम भाई, हमारे ऊपर आप भरोसा रखिए। आपने बहुत सही कहा, आपकी बात मैं मानता हूँ, आपने बहुत सही कहा। आनंद शुक्ला जी, बबलू पंडित जी, सब लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।